हेलो गाइस, वेलकम माय व्लॉग वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले प्यारा सा गुड मॉर्निंग, क्योंकि प्यारी सी सुबह हो चुकी है। ये है मेरा मायका और मैं हूँ अपने घर, अपने गांव, अपने माँ के घर, और बहुत ही चहचहाती हुई और सूरज की लालिमा लेकर प्यारी सी सुबह, नीम का और गुलमोहर का पेड़, और सुबह के दैनिक कार्यों में लग जाते हैं गांव के लोग अपने अपने कार्यों में। तो आइए मैं भी लग जाती हूँ सबसे पहले सुबह उठकर अपने किचन में, क्योंकि भाभी जी नहीं है, वो अपने मायके गई हुई हैं। तो मैं भी अपने मायके में रहकर बच्चों की जिम्मेदारी पूरा कर रही हूँ। अपने भतीजे और भतीजे के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। मेरे भी बच्चे आज पेपर देने के लिए जाएंगे, तो मेरा किचन का काम है। बच्चों ने फरमाइश की मैक्रोनी और सब्जी पराठा मेरा तैयार हो चुका है। मैं उनके लिए टिफ़िन में लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि जब भाभी जी होती तो मुझे विशेष ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं है तो माँ भी काफ़ी वृद्ध हैं। तो बल्कि मेरी जो भतीजा हैं वो मेरा हाथ बटा लेती हैं। उनकी फरमाइश थी कि बुआ जी मैक्रोनी बनाओ, तो मेरी मैक्रोनी भी बन गई और सब्जी पराठा भी मेरा बन गया है। मैं उनके लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ और बच्चे फिर स्कूल चले जाएंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत किचन से ही होती है। हर औरतों की शुरुआत किचन से ही होती है, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा होता है कि सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा और उसके बाद में घर के काम शुरुआत बस किचन से ही होती है। और सबसे पहले तो खाना ही होता है। तो किसी को आराम कहाँ है, चाहे वो जहाँ भी रहे, उसका चौका चूल्हा बर्तन तो कहीं भी नहीं छूटता है। खाना बनाने के बाद मैं सबसे पहले आ जाती हूँ बाथरूम में, और बाथरूम में अभी लाइट थी तो मैं मोटर से पानी भर लेती हूँ। बल्कि मेरे यहाँ हैंड पंप भी लगा रखा है, तो फिर आसान काम, बस मोटर स्टार्ट करो और पानी भर के मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो मेरे कपड़े भी धुल गए, क्योंकि आज जो है ना, मुझे जल्दी तो है ही, क्योंकि त्यौहार और छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो बस वापस फिर से अपने घर आना है, अपने माँ के पास से थोड़ा दूर, तो ससुराल जाना है। बड़े उससे बोलना पड़ रहा है, तो मैं कपड़े धुलकर सीधा ले आती हूँ छत के ऊपर और फैलाती हूँ। और उसके बाद में फिर हम भी तैयारियां करेंगे, क्योंकि मैं बता दूँ, जितनी खुशी होती है ना ससुराल से माँ के घर जाने में, अपने घर जाने में, उतना थोड़ा सा चेहरा खिला खिला नहीं होता है आते समय पर। क्या वो भी घर है और ये भी घर है, दोनों घर हैं। दोनों घरों की जिम्मेदारियां हम औरतों को तो उठानी ही पड़ती हैं। तो इतना तो फिर ज़िंदगी में है ही, चलता है, करता है। तो फटाफट तो सारे बच्चे तो स्कूल निकल गए। उसके बाद में मैं आती हूँ, कपड़े फैलाने के बाद बर्तन धुल लेती हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि हमारी आदत है कि जब थोड़ा सा काम निपट जाता है उसके बाद में ही खाना खाते हैं, क्योंकि चाय नाश्ता तो कर ही लेते हैं। तो अब इतने सारे बर्तन हैं और इनको धुल करके फिर मैं तैयारी करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आए तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा। वैसे अगर भाभी भी होती है ना, तब भी मैं हाथ बटाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करती हूँ। करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम ससुराल वाले हो गए तो कुछ काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैं करती हूँ। और मेरी माँ इतनी वृद्ध हैं कि वो अपने हाथ से सही से खाना भी नहीं खा सकती हैं, बल्कि अपने हाथ से ही खाती हैं। पर मुझे अच्छा लगता है, जिन हाथों से माँ ने कटोरी ले करके पीछे पीछे घूमा करती थी, वो माँ अगर सहारों की उनको ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करती हूँ। थोड़ा बहुत अपने हाथ से खिला देती हूँ, और बाकी खाना वो अपने हाथ से खा ही लेती हैं। खाना ही पड़ता है उनको, क्योंकि उनका जो अभी का जीवन है, जो उनका ऐसी उनकी अवस्था है, तो मुझे देखकर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। पर क्या कहते हैं कि जीवन अपने बस में कुछ भी नहीं है, कर भी क्या सकते हैं। हर इंसान के जीवन में अलग अलग दौर आते हैं। जो मेरी माँ आपको ऐसे रूप में दिख रही हैं, वो कभी मुझे खुद आगे पीछे कटोरी लेकर घूमती थी और मुझे चिल्लाया करती कि खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खाया बेटी आपने। बस कहना चाहूँगी कि जो माँ की ममता होती है ना, कोई और जगह ही नहीं ले सकता है। अलग माँ तो बस माँ ही जरूरी है, बस बस छोटा सा शब्द है माँ के लिए। अगर घर से बाहर भी कभी निकल जाया करते ना, स्कूल, या फिर जैसे माँ के बेटे होते हैं वो कहीं देर रात घर लौटते, तो सही करो। अरे मेरी माँ के तो बहुत देखे हैं, बहुत कुछ संघर्ष देखा है, बहुत देखा है। ऐसी जगह माँ की तो कोई नहीं ले सकता है। आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे तो ज़रा से भी मुस्कान नहीं है। भले ही कि मेरा सौभाग्य है, मैं तो माँ के पास 1 महीने में एक बार ज़रूर आ जाती हूँ, और अपनी माँ के साथ जो है 2-4 पल बिता ही लेती हूँ। बस उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय रहते अपनी माँ की भी कद्र कर लिया करो। ऐसे समय आते हैं जीवन में ना कि माँ तो रहती हैं, लेकिन मेरी जैसी
माँ की अवस्था हो गई है कि वो तो ना कुछ हाल चाल ज़्यादा सुनाती हैं, ना ज़्यादा बोलती हैं, और ना मैं भी उनकी अपने मन की बात ऐसी अवस्था में कह सकती हूँ। तो अगर बस यही कहना चाहती हूँ कि जिनकी अभी माँ है, प्लीज़ उनका ध्यान रखा करो, और जो नहीं है बस उनके दिलों से पूछिए जिनकी माएँ हैं। मेरा घर में मेरा जो ये है जस्ट मोहरनी यहीं लेटती हैं। तो बस मेरा घर से निकलने का टाइम हो चुका है। मेरे यहाँ पता है आपको, जो ये गौरैया चिड़िया है ना, बहुत प्यारी-प्यारी सुबह आती हैं और ये दिन भर यहीं रहती हैं। इनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है मुझे, बस यही कहीं न कहीं पेड़ पे फुदुक-फुदुक कर उड़ा ही करती हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये मत समझिएगा कि ये मेरी जननी माँ है इसीलिए, जन्म देने वाली माँ है इसलिए ना इतना प्यार करती हूँ, नहीं। मुझे सासू माँ से भी प्यार था और है और हमेशा रहेगा। और आप लोग भी अपनी सासू माँ की सेवा करिएगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो चाहे अपनी माँ हो चाहे सासू माँ हो। माँ का शब्द एक ही है, माँ की ममता सिर्फ एक ही होती है। भले ही माँ की थोड़ा सोच विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन माँ की ममता एक ही होती है, अलग हो ही नहीं सकती है। बस सोच अपनी होनी चाहिए, अपनी बदलनी चाहिए। सासू माँ ही रहेंगी और अपनी माँ ही रहेंगी, बल्कि माँ शब्द एक ही होता है। अगर सासू माँ है तो वो तो सासू माँ ही रहेंगे, कुछ तो गुण उनके सासू वाले होंगे ही होंगे। अगर अपनी माँ है तो वो तो ममता माँ माँ ही है ही हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर बुराइयाँ ज़रा सी भी कमियाँ हैं तो मुझे अच्छाइयाँ करनी चाहिए ना, मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। बाकी उनका जो ओहदा है वो तो वही रहेंगी ना। तो बस अपने अंदर की कमियाँ जो है ना उनको मिटा करके अगर सोचो ना, तो माँ माँ ही होती हैं, हर तरफ से माँ ही होती हैं। तो बस मेरा बिल्कुल ऑटो मिल चुका है और मेरे बच्चे रास्ते में मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो सुबह ही स्कूल के लिए निकल चुके थे, पेपर थे,